नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली प्रांगण में, जहां आप देख रहे हैं आशा कार्यकर्ता 1000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं। पिछले 17 जुलाई से ही इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी था और आज तड़के सुबह अखबारों में खबर छपी कि माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के द्वारा 180 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट प्रभार से साल भर में आशा दीदियों को 2500 रुपए मानदेय 2.5 गुना की वृद्धि, इस तरह की घोषणा अखबारों में खबर छपी है और हड़ताल खत्म करने की भी खबर छपी है। लेकिन क्या कहना चाहती है, क्यों आज रविवार के दिन भी ये लोग डटी हुई हैं और आंदोलन को लगातार जारी रखी हुई हैं? आइए हम बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं आशा कर्मचारियों से, आशा दीदियों से कि इनकी क्या आगे की मांग है और क्या रणनीति है। आखिर इतने सारे लोग आखिर क्यों जमा है वैशाली प्रखंड इस प्राथमिक स्वास्थ्य दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं और क्या आपका आगे का रणनीति है। मैं आशा फैसिलिटेटर के उप महासचिव परमिला ठाकुर इस बात को रखते हुए बहुत शर्म की बात है कि कहने में भी शर्म लग रही है। आशा फैसिलिटेटर और कुरियर वैक्सीन मेरे साथ हड़ताल पे थी, मगर 10 अगस्त को जो हम लोग डाक बंगलाहा चौराहे पे इनकम टैक्स में हड़ताल किए, जिसमें सरकार ने झुकने की काम की और 10 अगस्त को सरकार 2 बजे हम लोग को बैठक करने के लिए आपातकालीन बैठक रखी, जिसमें कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने कहे कि जब तक लिखित नहीं मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता नहीं होगी, आशा कुरियर फैसिलिटेटर जब तक नहीं रहेगी, आप लिख कर देने के लिए तैयार होइए। हम सबको लेकर के बैठक करने के लिए तैयार है। सरकार उस पर 2 दिन का समय मांगे, जिसमें 13 या 14 को समय कहें कि हम 13 और 14 को लेटर तैयार करते हैं और हम लेटर देंगे। तो हम लोग किए 10 अगस्त को बहुत बड़ी कामयाबी हम लोग जीत हासिल किए कि सरकार ने झुकने की काम की। और इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या मैटर था, आप लोग कौन दो नीति दोहराए और हम लोग को एटक को छोड़कर, आशा वर्कर को छोड़कर, कुरियर वैक्सीन को छोड़कर और आप कर्मचारी संघ के टॉप गुट और सिट्टू के साथ क्या वार्ता किए, उससे हमको मतलब नहीं है। हम एक आशा है और हमको हक चाहिए, हम इस हक के लिए लड़ रहे हैं। हमको 25,000 नहीं चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग के साथ सरकार वार्ता करें और वार्ता में हम लोग को लिखित चाहिए। 2500 में हम नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे कि 24 घंटा डोर बाई डोर हम लोग काम करते हैं, ए से लेकर के जेड तक काम कर रहे हैं। सबको 25,000 से ऊपर मानदेय हैं, लेकिन आशा को मानदेय देने के लिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी क्यों हिचक रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी यादव जी से और मोदी जी से भी कहना चाहती हूँ कि आशा पे और महिला पर इतना शोषण क्यों कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किए हैं कि सरकार कल 14 तारीख के डेट में अगर इस वार्ता हम लोग के साथ नहीं कर रहे हैं, कौशलेंद्र कुमार वर्मा एटक के साथ मिल करके, आशा के साथ मिल करके, कुरियर फैसिलिटेटर के साथ मिल करके वार्ता नहीं करेंगे, तो हम लोग कल वहाँ डाक बंगलाहा पे फिर आक्रोश आंदोलन करेंगे और सभी आशा दीदी को लेकर के डाक बंगलाहा पे चढ़ेंगे। इसके बाद विधानसभा पे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। काला बिल्ला लगा करके हम लोग जो 15 अगस्त को झंडा तोलन है, उसमें झंडा तोलन हम नहीं करेंगे। हम विधानसभा पे भूख हड़ताल काला बिल्ला लगा के बैठने की काम करेंगे। सरकार हम लोग को बुला करके वार्ता करे और नहीं करेंगे तो हम लोग आक्रोश आंदोलन करेंगे। इसमें भूख हड़ताल जितना दिन चलेगा हम लोग उस पर डटे रहेंगे। तो देखिए किस प्रकार की घोषणा की जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी ये लोग काला बिल्ला लगा करके स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी सरकार का विरोध करेंगे। और इस स्वतंत्र देश में भी इन्हें लगता है कि हमारे हक अधिकार की हिफाजत नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्णय से, इस घोषणा से ये काफी नाराज दिख रही है। अपना नाम और पदनाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। इसलिए नाराज है, क्यों छल किया? आंदोलन हमने किया ना, आंदोलन हमने किया, कोई फैसला क्यों ले ली? हम शशि यादव से पूछना चाहते हैं, 90,000 आशा और 11,000 कुरियर को किसने फैसला दिया? शशि यादव को। ये कौन है? शशि यादव कौन है? शशि यादव कर्मचारी संघ गोप गुट की शशि यादव अध्यक्ष है, जो आशा नहीं है, कोई फैसिलिटेटर नहीं है। कहना चाहते हैं कि आशा के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को अलग तरीके से भुनाया गया है और ये आपके हित में फैसला नहीं किया गया। आप इस आंदोलन
को जारी रखेंगे और ये फैसला को नहीं हम मानेंगे। लोग जितना भी आशा फैसिलिटेटर है, कोरियर वैक्सीन है, सबके साथ हम लोग आंदोलन पे जा रहे हैं और आक्रोश के साथ। ऐसे नहीं कि हम लोग अब हम लोग को जुनून पैदा हुआ है। पहले सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे थे, तेजस्वी यादव को निम्न निवेदन कर रहे थे कि हम लोग कैसे सरकार के अंडर में है, सरकार मान जाएगी। लेकिन नहीं, सरकार ने हम लोग को साथ दो गोला बात की है। इधर हम लोग को कहें कि वार्ता करेंगे, 1000 पारितोषिक हटा करके और 25,000 की बात करेंगे। उधर क्या उन लोग को मिलावट हुआ ये तो कहना नहीं चाहिए, मगर हम लोग को अभी इतना दर्द है कि कहने के पर मजबूर है। शशि यादव और तेजस्वी यादव, ये क्या बात हुई जो हम लोग को बैठक क्यों नहीं किए, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात क्यों नहीं हुई? दीदी आप अपने नेता का नाम बता दीजिए, आपके कौन नेता हैं? हमरे कौशलेंद्र कुमार वर्मा एटक से है और मैं आशा की नेत्री, आशा फैसिलिटेटर की नेत्री परमीला ठाकुर हूँ। इसलिए हम सभी आशा को लेकर के कल पटना में जा रहे हैं और कल्ला बिल्ला लगा करके जितना दिन सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे तब तक हम लोग वहीं बैठे। क्या कहेंगे, केवल वैशाली प्रखंड से ये आशा को लेकर के आप जाएंगे या पूरे जिला से लेकर के जा रहे हैं? नहीं, पूरे बिहार की आशा, पूरा बिहार की आशा आज वहाँ अपना कपड़ा खाना लेकर के वहाँ पहुँच रही है। कल सुबह 10 बजे से लेकर के हम लोग वहाँ बैठेंगे डाक बंगला पे और सरकार इस बात को निर्णय करे कि एक नंबर बात, पहले नंबर हम बात देख रहे हैं कि सरकार के साथ तेजस्वी यादव के साथ शशि यादव और विश्वनाथ सिंह दोनों आदमी जो है सिर्फ फोटो खिंचवाए हुए, उसमें नहीं लिखित है नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस है। हम लोग एक साथ बैठ करके जब इसलिए हम लोग सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि पिछले बार जब हम 18 में हड़ताल किए, मंत्री के यहाँ खुद मैं आशा वर्कर गई हुई थी और वहाँ वार्ता हुआ कि मानदेय कर दिया जाएगा, आप लोग हड़ताल ख़त्म कीजिए। जब वहाँ से हम स्वास्थ्य विभाग से लौट गए तो सरकार ने क्या किया कि लेटर पारितोषिक 1000 कर दिया। मैं सरकार से अब पूछना चाहती हूँ कि 1000 किस मार्फत आप कर रहे हैं? आप अपने नौकर को नहीं दे रहे हैं। आप 1,80,000 की डिमांड हमसे कर रहे हैं। 1,80,000 आप पूरा बिहार में देने की काम कर रहे हैं, उसमें हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, सरकार ने तो अखबारों में जो खबर छपी है हिंदुस्तान में 180 करोड़ रुपया का अतिरिक्त भार आएगा, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे और आप लोग मांग रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये जो भी भार आएगा उसका हम जिम्मेदार नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम बंधुआ मजदूर नहीं है। हम काम कर रहे हैं तो हम अधिकार मांगेंगे और सरकार का काम कर रहे हैं सरकार से मांगेंगे, ये मेरा अधिकार है। 500 रोज जोड़ करके सरकार देना, जो कोदाली का काम करता है, जो खुरपी का काम करता है वो भी 500 ले रहा है। हम तो 24 घंटा काम कर रहे हैं, सरकार हमको देने के लिए क्यों हिचक रही है? यानी न्यूनतम मजदूरी की आपकी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी हम लोगों को मिलना ही चाहिए? न्यूनतम मजदूरी हमको चाहिए। हम सरकार से ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। 500 रोज दर जोड़ करके और 700 रोज जोड़ करके फैसिलिटेटर को दिया जाए, 500 रोज जोड़ करके आशा को दिया जाए। और सरकार जो समझ रही है कि यहाँ तो है कि 2 नीति चलता है, यहाँ समझ रहे हैं सरकार क्या कि आशा को हटा करके साइड कर देंगे और फैसिलिटेटर को और कोरियर को हम हटा छाड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कोरियर अगर आशा देवी है तो कोरियर भैरव है। हम दोनों एक साथ चलेंगे। अगर हड़ताल टूट भी जाए आशा को डिमांड को लेकर के तो हम लोग नहीं तोड़ेंगे। जब तक हम लोग को आशा और कोरियर और स्वास्थ्य फैसिलिटेटर को नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। तो देखिए परमिला जी के अनुसार चट्टानी एकता कायम रहेगी और सरकार की ये मनसा जो है फूट डालो और शासन करो, अलग अलग तरीके से कुछ भी करके दिग्भ्रमित कर देना और इनके आंदोलन को कमजोर करना, ऐसा सरकार की मनसा को ये पूरा नहीं होने देंगे। आशा कह रही है, ये क्या कहना चाहते हैं आप लोग, कुछ अपनी तरफ से बताएं। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं परमीला कुमारी हूँ, आशा फैसिलिटेटर हूँ, लेकिन हमसे जो है जो 30 दिन का काम कराया जाता है, हम लोग को जो दिया जाता है पैसा वो 20 दिन का ही दिया जाता है। बीच में जो पोलियो अपना नाम बता दीजिए। परमीला कुमारी मेरा नाम है। अच्छा, दोनों परमिला दीदी हैं, आप कुछ बताएं। पुष्पा कुमारी है, आशा वर्कर है। क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताएं। हम लोग कहना था जो हम लोग काम करते हैं उसका मजदूरी दिया जाए। 500 के रोज से सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बहू को गांव में निकाल दिया घूमने के लिए, इसी तरह फ्री में रोड पर बहुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, अपना नाम बता दें। शशि यादव फैसला लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के साथ, उससे हम काफी असंतुष्ट हैं, इसलिए कि शशि यादव जो है वो अपने अस्तित्व को बेच लिए हैं।
उसने आशा के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। जो मजदूर खेत में काम कर रहे हैं उनको 500 का जो है कि रोजाना मिल रहा है। जो आशा 24 घंटा ड्यूटी में अपने पूरे घर परिवार को त्याग के अपना नाम और पदनाम बता दीजिए। उसको किस हिसाब से 1500 रुपया देने का जो है कि काम कर रहे हैं, वो भी लिखित के साथ नहीं है, मौखिक है। इसका क्या 2500 का दीदी उन्होंने घोषणा किया, 2,500 घोषणा की है, मगर लिखित कुछ नहीं है। लिखित कुछ नहीं। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग का वार्ता करने की बात हुई थी, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात होगा जिसमें हम आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर जो है और एटक के महासचिव की वार्ता हुई कि हम लोग वहाँ रहेंगे तब हम लोग का फैसला होगा। चुप्पे से फैसला ही कर ले, इसका हम लोग विरोध करते हैं। नहीं, रात को खबर आई है और लोग सुबह अखबार में पढ़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीदी, बताइए। हम लोग को उचित मानदेय मिलना चाहिए और लेकर हम लोग अपना रहेंगे नाम तब और नाम तक। मैं किरण कुमारी 2500 का विरोध करते हैं। हम लोग 2500 का विरोध करते हैं। 2500 से हम लोग काफी असंतुष्ट है। हम लोग को 2500 में हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं। आशा दीदी जिंदाबाद, आशा दीदी जिंदाबाद, विश्वनाथ सिंह मुर्दाबाद। तो देखिए इस प्रकार के इन लोगों के मन और इन लोगों का जोश जज्बा लगातार बढ़ रहा है। लगातार ये आंदोलन पर डटी रहेंगी, ऐसा ये कह रही हैं। और लगातार तेजस्वी यादव से माननीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से, उप मुख्यमंत्री से ये मांग करती आ रही हैं कि ये जो समझौता हुआ है ये 2500 का ये इनके लिए मान्य नहीं है। धन्यवाद। ये आंदोलन का जो निर्णय है ये कितना रंग लाता है, आप देखते रहिए न्यूज बिहार इन टाइम। धन्यवाद। नाम बता दें और क्या मांग है कुछ सरकार से मैं बताइए। आशा कार्यकर्ता जेडी कुमारी वैशाली पीएससी के जो है कि काम करती हूँ। जो सरकार जो हमारे ऊपर जो मानदेय के रूप में जो भी मौखिक बोली है उससे मैं काफी असंतुष्ट हूँ। और जो भी शशि यादव है जो निर्णय 2500 पर जो हमारी मांग को साकार किए है, इससे मैं काफी दुखी हूँ, काफी असंतुष्ट हूँ। ये मांग हमें मंजूर नहीं है। सरकार अपने मांग को देना चाह रही है उसको सरकार अपना मांग वापस ले और हम लोग का 25,000 मानदेय वीडियो कॉन्फ्रेंस में करे, नहीं तो हम लोग डाक बंगला पे चढ़ करके गोली चलेगी, लाठी चलेगी, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग वहाँ पॉइजन खा करके मर जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार वापस ले करके रहेंगे। वो निर्णय अपने लिए है, हम सब का इसमें कोई नहीं है कि हम लोग उसमें समर्थन किए हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग अपना हक लेकर ही रहेंगे। अपना जो काम किए हैं उसी का दाम मांग रहे हैं ना, फ्री में कुछ मांग नहीं रहे ना। आशा दीदी के साथ कुछ भाई लोग भी हैं, कुछ पुरुष भाई लोग भी आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम इनका भी विचार सुनते हैं। अपना नाम और पदनाम बताते हुए। श्रीनिवास कुमार, आशा लोगों का संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, हम कहना चाहते हैं कि आखिर क्या विपद शशि यादव को आ गया, जो इतने दीदी धूप में, वर्षा में, गर्मी में पटना गई, भूखे गई, प्यासे गई और 1500 रुपया में। सोचने वाली बात है, जो 10,000 मांगते थे, क्या हुआ जो 1500 में बिक गए। हम तो समझ रहे हैं कि शायद बिक गए। जातिवाद 2500 ढाई नहीं, वो 2500 पहले तो हमको 1000 रुपया मिल ही रहा था। 1500 बढ़ ये 1500 रुपया में 10,000 रुपये मांगने वाले 1500 में बिक गए। ये तो ताज्जुब लग रहा है कि ऐसे लोगों को, नेतृत्व को अगर हमारे प्रखंड में आएंगे तो सारी दीदी, पूरे बिहार की दीदी उनसे पूरे गुस्से में है कि जहां अगर मिले वहीं उन लोगों से उलझने के लिए तैयार है। हम कह रहे हैं कि क्या हुआ, कुरियर भाई दिन रात इकट्ठा किए हुए, कुरियर भाई के लिए एक भी संदेश उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, आप कुरियर का काम करते हैं? मैं कुरियर का नहीं, मैं इन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब कुरियर लोग दिन रात किए हुए, आशा दीदी दिन रात किए हुए हैं, पर कोई अभी लिखित गारंटी नहीं है कि क्या समझौता। कुरियर भाई को भी 1,000 मिलता है, उनको तो मात्र 90 रुपया मिलता है। उनको केवल 90 रुपया मिलता है, केवल 90 रुपया मिलता है। हम अनुरोध करेंगे और हम विरोध भी करेंगे शशि यादव के काम पर कि आपने अपना अस्तित्व को बेचा है, साथ साथ आशा के प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। यहाँ कहीं भी हम लोग बोलते हैं कि मानवता को सर्वसार करने वाला उन्होंने काम किया। अपने बहन को, अपने बेटी को, अपने दीदी के साथ खिलवाड़ किया कि इतने कड़ी धूप में समझिए कि 9 महीना गर्भवती महिला को पाल करके इन्होंने सेवा करके कहीं ठेस न लगे। उनके बाल बच्चा को 5 साल तक सुइया दवाई गांव में घूमकर महामारी को रोकने की काम करती है आशा दीदी। ऐसा माने हमारे देश में बीमारी आया है, कोरोना आया है, सब लोग छुप गया था। मंत्री विधायक शशि यादव भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वहाँ हमारी दीदी कष्ट रह करके देखने गई,
पत्नी भी पति को त्यागने के लिए तैयार था, ऐसा नौबत आ गया था। उसमें इन्होंने पीछे नहीं हटा। आज उन लोगों के साथ इतना बड़ा गद्दारी क्यों? शशि यादव जवाब दे खड़ा होकर के हम लोग के सामने, कुरियर के साथ, ममता के साथ, फैसलेट के साथ क्यों ऐसा किया? हमको लगता है कि कुरियर शशि यादव हैं और तेजस्वी यादव है, कहीं ना कहीं दोनों का मेल बैठा है। मैं और मेरे साथ में जो भी आशा दीदी आक्रोश के साथ कर रहा है, उनका बात नहीं चलेगा बिहार में। तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ तो शशि यादव जी आप भी सुन रहे होंगे, इस खबर को देख रहे होंगे। यदि नहीं देख रहे हैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी इस खबर को कई लोगों ने पहुंचाया होगा। आप देखें और इस पर क्या आपको अपना पक्ष रखना है आप रखिए। और ये आशा दीदी है कि चट्टानी एकता के साथ लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। आप इनके समाधान के लिए कोई ठोस और कारगर कदम निकालिए। इसी आशा विश्वास के साथ हम आपको आह्वान करते हैं कि हम आपको अगली अपडेट देते रहेंगे। जानते हैं सर, टीवी वाला जो दिन है, टीवी से लोग डरता है कि टीवी पट न जाए, कुछ लोग को घर से बाहर करता है। उस परिस्थिति में दीदी सोचिए कितना रिस्क लेकर के कुछ लोगों को लगातार 6 महीना तक दवाई खिलाती है टीबी वाले को। और फलेरिया जो घाव से मवाद टपकता है, अपने घर परिवार के लोग माछी देकर भागते हैं और वो इसी परिस्थिति में आशा दीदी उनका सेवा करता है। उस सरकार को शर्माना चाहिए कि इतना, आखिर आज जितना जनसंख्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, आज हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं पैसे वाले इलाज कराने। आशा दीदी का दिन है। न तो वैसा युग था आज से कुछ दिन पहले कि कुत्ता भी इसमें रहने के लिए तैयार नहीं था और हॉस्पिटल एकदम जर्जर स्थिति में था। जिस परिस्थिति में आशा लोग कमान संभाली और इतना आगे पहुंचा दिया। सरकार को, आने वाले समाज को, सभी लोग को सोच होना चाहिए कि आशा दीदी आपके परिवार को, आपके सम्मान को, आपके परिवार को, आपके पतों को, बेटी को और आपके होने वाले बच्चे की सुरक्षा प्रदान कराती है। आप लोग से भी निवेदन के आगे बढ़े और इनका जोरदार स्वागत करें। और जो आशा के खिलाफ में, जो आशा का अस्मत को, जो आशा के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, चाहे कोई भी ट्रेड यूनियन हो, उनका हम लोग बहिष्कार करते हैं और हड़ताल को सफल बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये ट्रेड यूनियनों के निर्णय को भी इन्होंने बहिष्कार किया है। तो अब देखते हैं आशा फैसिलिटेटर की तरफ से क्या कहना है। कुछ मेरा कहना है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एवं मुख्यमंत्री जी से कि कौन से हिसाब से उन्होंने हम लोग को 20 दिन का मानदेय दे रखा है, जो कि हम लोग हड़ताल किए कि 300 दिन का मानदेय हमको दे। हम किस मान पर हम हड़ताल करें? हम और हमारे आशा दीदी और मेरा कुलियर भैया जब तक हमारे मानदेय को नहीं मंजूर करेंगे हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम लोग से कुष्ठ का काम करा लिया जाता है, फलेरिया का काम करा लिया जाता है, पोलियो का काम करा लिया जाता है। कहीं भी कोई पोर्टल पर कहीं उसका कोड नहीं है, कहीं उसका पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। अब 30 दिन के बदला हम लोग को 30 दिन काम कराया जाता है, हम लोग को 20 दिन का मानदेय दिया जाता है। किस हिसाब से शशि यादव ने जो घोषणा की है 2500 के, उस पर हम लोग नहीं मानेंगे। न मेरी आशा दीदी, न कुरियर भैया, न हम लोग। जब तक हम लोग 1 समय ORS का कहीं 14 दिन 12 दिन काम कराया जाता है, इसको हम लोग असमर्थ है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे और इस हड़ताल को जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। क्या तैयारी है और कैसे पटना है? मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जब 10 तारीख को हम लोग आंदोलन किए तो क्या बात उनमें हुआ कि शशि यादव से मुंह मिला लिए और एटक को छोड़ करके, आशा को छोड़ करके, कोरियर को छोड़ करके वार्ता किए? क्या वार्ता, क्या ऐसा बात हुआ? इसलिए हम लोग को तेजस्वी यादव जी से कहना है कि वो अपना बात को हमारे पास रखे। क्या बात ऐसी हुई कि 10 तारीख को आंदोलन, 10 अगस्त को आंदोलन हमने किया और 2 बजे बैठक मुख्यमंत्री जी ने रखे, आपातकालीन बैठक रखे, लेकिन इसमें रातों रात क्या ऐसा बात हो गया, क्या ऐसा मिलावट हो गया कि वो रातों रात बदल गए? माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी ये स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है आशा दीदियों की तरफ से। तो जो सुन रहे होंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे और अगर स्वास्थ्य मंत्री जी साकांक्ष होंगे तो इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आशा दीदियों को जरूर संबोधित करेंगे और इनके पक्ष में कुछ न कुछ इनके हित में निर्णय करेंगे। चुनाव में जब वो नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तो बोले थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तेजस्वी यादव कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो अपने स्तर से आशा को हम 10,000 रुपए का जो है कि हम मानदेय करेंगे। और क्या बात हुई कि जब सत्ता में आ गए और वो स्वास्थ्य मंत्री के पद को हासिल कर लिए तो 1500 रुपया, किसी को सलामी भी दिया जाता है तो आज 5000 रुपया दिया जाता है। सरकार से हम यह कहना चाहते हैं
कि वो अपना निर्णय वापस करे, और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को कल वो अपना वापस उनको 2500 रुपया मानदेय जो किए हैं उनको वापस करना होगा, और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग झंडा तोलन में कल्ला बिला लगा करके और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और निर्णय अगर एक सिर्फ आशा फैसिलिटेटर को करते हैं, कुरियर को नहीं करेंगे, फिर भी मेरा आंदोलन जारी रहेगा। जब भी निर्णय ले आशा फैसिलिटेटर और कुरियर के हक में फैसला ले। ये एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि केवल आशाओं का नहीं बल्कि कि जो कुरियर सर्विस करने वाले भाई हैं उनका भी मानदेय वृद्धि होना चाहिए। और इस प्रकार से ये तोड़ फोड़ करके आंदोलन उसी को संतुष्ट करके छोटी सी कुछ रकम लुभा करके जो आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है सरकार की, इस आंदोलन में, इस साजिश में ये सहभागी नहीं होंगी और इस साजिश को तोड़ करके रखेंगी। इसी आशा मेरा आंदोलन जारी रहेगा, मेरा आंदोलन जारी रहेगा।